जैसा भी आपको पता लग गया कि क्यूब रूट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे निकाला, बहुत टाइम लग जाता है यार, क्यूब नॉर्मल मेथड बड़ा टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि अभी ये वाला मेथड तब यूज़ करेंगे जब तुम्हारे पास कोई एग्जैक्ट क्यूब हो। एग्जैक्ट क्यूब होगा तब ये वैलिड होगा, ठीक है। जब एग्जैक्ट क्यूब नहीं है तो अगला मेथड बताऊंगा जो जनरल क्यूब रूट निकालने का तरीका होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए आप ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी मैं क्यूब लिखूँ तो आप ये समझ जाना जिसका क्यूब रूट निकालना है, और जिस निकल गया जो रिजल्ट है उसको मैं क्यूब रूट पढ़ूंगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो जिसका निकालना है उसको मैं क्यूब से लिखूंगा और जो रिजल्ट है वो क्यूब रूट है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। स्टार्ट करने से पहले बहुत लॉजिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अगर फंडा पता हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि अगर मान लो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, कोई भी नंबर क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी क्यूब रूट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका क्यूब करना है, कोई भी एक नंबर हो यूनिट प्लेस पे, तो यही 10 ऑप्शंस है ना, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे अलग तो कुछ भी नहीं हो सकता यूनिट प्लेस, ठीक है। अगर इसका क्यूब बनेगा, अगर इसका क्यूब बनेगा तो क्या बनेगा, अगर 0 है तो 0 बनेगा, 1 है तो 1 बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 0 इक्वल्स टू, मैं उसके क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो ये क्यूब, इसको मैं b लिख देता हूँ, इसको a, तो ऐसा समझिएगा। 2 है तो 8 बनेगा, 3 है तो 27 बनेगा, 4 है तो 64 बनेगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि भाई ये क्यूब है तो ये क्यूब रूट है, समझ आ रही है बात। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 5 है तो 125 बनेगा, ठीक है जी। कैसे लिख रहे हैं पता लग रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर 6 है तो 216 बनेगा, क्या क्या 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। 7 है तो 343 बन जाएगा, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर 8 है तो 512 बनेगा, 8 8 8 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 है तो 729, ठीक है। ये क्यूब हुए तो उसके ये क्यूब रूट्स हुए। इसका मतलब कोई भी नंबर क्यूब, वो 3 डिजिट करना होते हुए 10 50 100 200 डिजिट, या 3 डिजिट 4 5 6 हो, अगर क्यूब का पहला मतलब यूनिट प्लेस अगर 0 है तो बेटे जी क्यूब रूट पक्के तौर पे पहले डिजिट पे 0 होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जर्वेशन। समझ आ रही बात। अगर क्यूब में हमारा यूनिट प्लेस 1 है तो डेफिनेटली ये 1 ही आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ आ रही बात। अब अगर क्यूब का यूनिट प्लेस ढूंढो 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 किधर है, 2 है, तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 8 आएगा। मेरी बात समझ रहे कि ये मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ ये क्यूब लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ क्यूब रूट। अब ये समझिएगा कि ये क्यूब रूट का इधर बहुत सारे डिजिट्स हो सकते, बहुत सारे हो सकते, बहुत सारे हो सकते, तो जो हमारा क्यूब रूट निकल के आ रहा है उसके भी बहुत सारे हो सकते, लेकिन जो यूनिट प्लेस बनेगा वो ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि इसका क्यूब ये बना है तो इसका क्यूब रूट में ऑलवेज ये आना चाहिए। अब ढूंढते हैं 3 को, 3 ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे, इधर है तो 3, तो इसका क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी क्यूब जिसका यूनिट प्लेस 3 है तो उसका क्यूब रूट ऑलवेज 7 से शुरू हो रहा होगा एज फार एज यूनिट प्लेस इज कंसर्न। 4 ढूंढिए भाई, ढूंढिए ढूंढिए 4, तो 4 अगर है तो इधर 4 बनेगा। 5 ढूंढिए, 5 है तो 5 ही बनेगा। 6 ढूंढिए, 6 है तो 6 ही बनेगा। 7 ढूंढते हैं, ढूंढते भाई 7 है तो 3 बनेगा। 8 ढूंढते हैं, 8 ढूंढते 8 है तो 2 बनेगा। 9 ढूंढते रहे बाबा, 9 है तो 9 बनेगा। मतलब समझ आया। जिसका क्यूब रूट निकालना है अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये सभी नंबर में से यही हो सकते, अगर 8 है तो पक्के तौर पे क्यूब रूट में 2 आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये पक्की बात है। अगर यहाँ पे 9 है तो 9 ही आएगा। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये ख्याल में रखना। और अभी जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तो फट से पकड़ लोगे आप, एकदम यूं पकड़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ आ रही है, हमने क्या लिखा, 0 है 0 1 है 1,
तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक आउटकम ये आई कि हमें रटने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि सिर्फ ये और ये डिफरेंट है। कहने का मतलब अगर क्यूब का यूनिट प्लेस 2 है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 8 बनेगा, और अगर इसका पेयर है और जब यूनिट प्लेस 8 है क्यूब का तो उसका यूनिट प्लेस क्यूब रूट का 2 बनेगा। तो बस ये 3 7, बाकी सब एक जैसा है। मतलब सिर्फ 2 8 का पेयर और 3 7 का पेयर इधर रखना है दिमाग में, ठीक है? क्या रखना है? 2 8 एंड 3 7 यहां पे स्पेशल हो गया। क्यूब जिसका क्यूब करना है, अगर यूनिट प्लेस 2 है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 8 होगा। क्यूब जिसका यूनिट क्यूब रूट निकाला अगर 8 है तो 2 होगा, वाइस वर्सा, ऐसे चलेगा, ठीक है? बाकी सबका वही रहेगा। 1 है तो 1 होगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 होगा। समझ रहे? सिंपल 2 8 3 7 का काम ऐसा है। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, यहां तक अगर आपने बात समझ ली, एक तो ये चार्ट याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये 0 है तो ये क्या क्या ये। तो अब समझ लो किसी भी नंबर का जो कि परफेक्ट क्यूब है, अगर क्यूब रूट निकालना है तो अगर मान लो 103 823 इट इज अ परफेक्ट क्यूब, किसी का परफेक्ट क्यूब है 103 एंड 823 हमने नंबर दे दिया। अब आपसे कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। डेफिनेटली ये क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला स्टेप होगा शुरू से 3 डिजिट ले करके घेरा बना दीजिए, चीन की दीवार डाल दीजिए जो टूटना पक्का है। 3 डिजिट्स लिख करके शुरू से 3 काउंट करके घेरा बना दीजिए, बस। अब देखना, ध्यान से समझना, यहां पे 3 है, क्यूब पे 3 है, क्यूब का यूनिट प्लेस 3 है। तो अगर क्यूब का यूनिट प्लेस 3 है तो क्यूब रूट 7 आएगा। अगर ये 3 है तो क्या आएगा? 7 आएगा, लिख दीजिए 7। तो आंसर का यूनिट प्लेस 7 होगा, ये पक्की बात होगी। तो क्या आइडिया था, लॉजिक क्या था, क्या समझाया मैंने, वो समझ आया आपको? गुड। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें, इस पे आ जाओ, 103 कहां पे आ रहा है इसमें से देखना है। तो 103 लाइज बिटवीन 64 एंड 125। 103 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, मतलब 4 और 5 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। जो लोअर नंबर है वो लिख दीजिए, दैट वुड बी द आंसर। हो गया जी। क्या करना था समझ आया? पहले जो भी नंबर, वो कोई भी क्यूब जिसका क्यूब रूट निकालना है, उसके शुरू के 3 डिजिट्स को ब्लॉक करिए, 3 डिजिट्स पे एक बाउंड्री बना दीजिए। अब वहां से पहला नंबर ढूंढिए यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग, यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग क्या क्यूब रूट होना चाहिए। तो जैसे यहां पे 3 था तो 3 के प्लेस के लिए हमें क्यूब रूट पे क्या होना चाहिए? 7। कुल मिला के ये चार्ट और ये चार्ट प्रैक्टिस के साथ मैं आपको याद करा दूंगा, जैसे हो गया। अब नेक्स्ट जो डिजिट्स बचे हैं वो ढूंढिए कि कहां पे लाई कर रहा है। तो अब यहां से देखो, अच्छा 103 जो है 103 64 और 125 के बीच में लाई करेगा। तो मतलब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, 103 लाइज बिटवीन 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। जो कम नंबर है, कौन है कम? 4। बस यहां 4 लिख दीजिए, यही आंसर हो गया, बस। एक और एग्जांपल अगर देते हैं, फिर से कोई परफेक्ट क्यूब उठाते हैं, लाइक 6 8 1 4 7 2। इसका करके देखते हैं क्या करना है। पहला स्टेप आपको करना है, 3 डिजिट्स उठाइए, घेरा लगा दीजिए, लगा दिया हमने। अब यूनिट प्लेस क्यूब का कौन है? 2 है। तो अगर यूनिट प्लेस क्यूब का 2 है तो 2 के लिए क्या बनता है? 8 बनता है। 2 अगर क्यूब में है तो क्यूब रूट में क्या बनेगा? 8 बनेगा, लिख दिया जी। अब हम 681 को ढूंढते हैं बेटा, ये 681 कहां लाई करता है? तो बेटा 681 यहां लाई करता है, 512 और 729 के बीच में। मतलब इट लाइज बिटवीन 8 क्यूब एंड 9 क्यूब। कम कौन है? 8। हो गया, दिस इज द आंसर। फिर से मैं अगर समझाऊं,
ये चार्ट याद रखना चाहिए, 0 1 8 27 64 125 2 16 343 5 12 एंड 729। जैसे फ़ोन नंबर याद करते वैसे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगर जैसे याद अभी मैं प्रैक्टिस के साथ याद करा ही दूंगा, ये अगर हो गया तो ये चार्ट अपने आप याद हो गया कि 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 8 होगा, या 8 है तो 2 होगा, 2 8 3 7 का पेयर। बाकी सब एज इट इज़ होता है, 9 है तो 9 होगा, 5 है तो 5 होगा, 1 है तो 1 होगा, 0 है तो 0 होगा। सिर्फ 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, दैट्स ऑल। अब चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, मैं इसको पक्का करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर।